स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया एक सोवरन, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के आधार पर काम करता है। मौजूदा वक्त में इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुए। दरअसल इंडिपेंडेंस के बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट के फॉर्मेशन की डिमांड तेज होने लगी। तब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट के फॉर्मेशन को अपोज किया था। उस दौरान सोशल एक्टिविस्ट पोटी श्रीमामुलु ने आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट का दर्जा देने के लिए 58 डेज तक हंगर स्ट्राइक करी। बाद में उनकी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट के बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स फॉर्मेशन की डिमांड और तेज हो गई। लिहाजा 1953 में जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फॉर्म किया गया। इस कमीशन में टोटल 3 मेंबर्स थे, जिन्हें जस्टिस फजल अली के अलावा हृदयनाथ कुंजूरू और के.एम. पडिक्कर शामिल थे। इस कमीशन के बाद 1956 में देश में कई न्यू स्टेट फॉर्म हुए। उस दौरान इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। लिंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना। 1960 में रीऑर्गेनाइजेशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ और सबसे पहले 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट डिसॉल्व करके लिंग्विस्टिक बेसिस पर 2 स्टेट्स, गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए गुजरात और मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए महाराष्ट्र बनाया गया। वहीं 1966 में पंजाब का भी पार्टीशन हुआ और लिंग्विस्टिक बेसिस पर पंजाबी स्पीकिंग रीजन पंजाब और हिंदी स्पीकिंग रीजन हरियाणा कहलाया और राज्य के कुछ हिस्से तब एक यूनियन टेरिटरी रहे हिमाचल प्रदेश को सौंपे गए। इसके बाद भी लिंग्विस्टिक और रीजनल बेसिस पर कई स्टेट्स बनाए गए। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। चाहे इस वीडियो के माध्यम से हम इनके फाउंडेशन डे, कैपिटल, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 9 मार्च से हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। दोस्तों, 18 दिसंबर 1970 को पार्लियामेंट द्वारा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया, जिसके बाद 25 जनवरी 1971 से हिमाचल प्रदेश इंडियन यूनियन के 18 स्टेट के तौर पर इमर्ज हुआ। इससे पहले ये एक यूनियन टेरिटरी था। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो इसकी 2 कैपिटल हैं। शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। वहीं इसमें टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहाड़ी यहाँ की मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज है। साथ ही यहाँ के लोकल्स दूसरे कई सब लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। दोस्तों, पंजाब स्टेट 1 नवंबर 1966 को स्टैब्लिश हुआ। तब लिंग्विस्टिक बेसिस पर पंजाब का पार्टीशन हुआ और इसका एक हिस्सा हरियाणा स्टेट के तौर पर सामने आया। वहीं पंजाब के कुछ हिस्सों को हिमाचल प्रदेश को भी सौंप दिया गया। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। वहीं इसके टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ मेन स्पोकन लैंग्वेज पंजाबी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में से एक लैंग्वेज है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर पंजाब का पार्टीशन हुआ था और पंजाब के साथ ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक सेपरेट स्टेट के तौर पर इमर्ज हुआ। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हरियाणवी लार्ज स्केल पर बोली जाती है। दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड इंडिया के 27 स्टेट के तौर पर फॉर्म हुआ। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था। हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड के भी 2 कैपिटल हैं। देहरादून इसकी समर कैपिटल और गैरसैंण इसकी विंटर कैपिटल है। इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ हिंदी, कुमाऊं, गढ़वाली लार्ज स्केल पर बोली जाती है। इसमें हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में से एक लैंग्वेज है। 16 मई 1975 को हिमालयन किंगडम ऑफ सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बना और इसी के साथ यहाँ 17th सेंचुरी से चल रहे मोनार्की रूलिंग का एंड हुआ था। सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक है। वहीं इसके टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
सिक्किम मल्टी एथनिक और मल्टी लिंगुअल इंडियन स्टेट है। इस वजह से यहाँ इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज और लेप्चा मेन लैंग्वेजेस हैं। इनमें नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में से एक लैंग्वेज है। दोस्तों 20th of February 1987 को अरुणाचल प्रदेश फुल फ्लेज्ड स्टेट बना। 1972 तक ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। 20th of January 1972 को इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था। इसकी कैपिटल ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ कई लैंग्वेज जैसे नीशी, यादी, नेपाली और तागिन मेन लैंग्वेज है। अब बात करें राजस्थान की तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ। हालांकि इंडिपेंडेंट के बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्टेट फॉर्म हो गया था, जो कि पहले राजपुताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। वहीं इसके टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ राजस्थानी, मारवाड़ी और हिंदी लार्ज स्केल में बोली जाती है। इसमें हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में से एक है। अब चले उत्तर प्रदेश की तरफ तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेट करती है। दरअसल 24 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑर्डर 1950 पास किया था, जिसके बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। वहीं 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न हिमालयन हिल रीजन को अलग करके एक न्यू स्टेट उत्तरांचल, जो आज उत्तराखंड है, उसे बनाया गया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। इस स्टेट में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हिंदी यहाँ लार्ज स्केल पर बोली जाती है। वहीं उर्दू, भोजपुर, अवधी भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसमें हिंदी और उर्दू कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल है। 26 जनवरी 1950 को इंडियन स्टेट असम का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ की कैपिटल दिसपुर है। असम में टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ लार्ज स्केल में असमीज लैंग्वेज का यूज होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में भी शामिल है। नागालैंड की ओर चले तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड इंडिया का 16th स्टेट बना था। इसकी कैपिटल कोहिमा है। वहीं नागालैंड में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ नागामीज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। इसके अलावा हिंदी, बंगाली और इंग्लिश भी बोली जाती है। बिहार 22 मार्च 1912 को बिहार एस्टैब्लिश हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने इसे बंगाल से अलग किया था। इंडिपेंडेंस के बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के साथ ही इसे स्टेट का दर्जा भी दिया गया। वहीं 15 नवंबर 2000 को बिहार से इसके सदर्न पार्ट को अलग करके न्यू स्टेट झारखंड बनाया गया। बिहार की कैपिटल पटना है। वहीं इस स्टेट में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज हिंदी, मैथिली, भोजपुर, उर्दू और मगही है। इनमें हिंदी और मैथिली कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल लैंग्वेजेस हैं। चले मेघालय की तरफ तो 2 अप्रैल 1970 को मेघालय एज एन ऑटोनॉमस स्टेट और 21 जनवरी 1972 को फुल फ्लेज्ड स्टेट के तौर पर इमर्ज हुआ। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और इसके टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ खासी, गारो और जैंतिया लार्ज स्केल पर बोले जाने वाली लैंग्वेजेस हैं। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिला था। इससे पहले ये एक यूनियन टेरिटरी थी। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। इस स्टेट में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ मणिपुरी लार्ज स्केल पर बोली जाती है। मणिपुर की तरह त्रिपुरा को भी 21 जनवरी 1972 को फुल स्टेटहुड मिला था। इससे पहले इसे भी 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी के तौर पर रीऑर्गेनाइज किया गया था। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। इस स्टेट में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जबकि बंगाली, कोकबोरोक और इंग्लिश यहाँ की मेन लैंग्वेजेस हैं। इनमें बंगाली कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल लैंग्वेज है। दोस्तों 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश के साथ मिजोरम को भी फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया गया था। इससे पहले 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। वहीं इस स्टेट में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मिजो यहाँ की मेन लैंग्वेज है। दोस्तों जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हुआ था और झारखंड एज अ स्टेट वजूद में आया। इस दिन इसे 28th स्टेट ऑफ इंडिया का स्टेटस हासिल हुआ था। झारखंड की कैपिटल रांची है। इस स्टेट में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ कोरथा, हिंदी, संतली और बंगाली लार्ज स्केल पर बोली जाती है। इसमें हिंदी और संतली कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल लैंग्वेजेस हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश स्टेट अस्तित्व में आया। वहीं 1 नवंबर 2000 को इस स्टेट का डिवीजन हुआ था और अलग न्यू स्टेट छत्तीसगढ़ बना था। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। इस स्टेट में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ हिंदी लार्ज स्केल पर बोली जाती है। 1 मई 1960 को गुजरात एज अ स्टेट वजूद में आया। इससे पहले ये बॉम्बे स्टेट का पार्ट था, जिसे डिसॉल्व करके 2 स्टेट्स गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए थे। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और गुजराती लैंग्वेज का यूज यहाँ लार्ज स्केल पर होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल लैंग्वेज है।
26 ऑफ जनवरी 1950 को वेस्ट बंगाल को स्टेट का स्टेटस मिला था। इसकी कैपिटल कोलकाता है। वेस्ट बंगाल में टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहीं इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज का यूज़ यहाँ लार्ज स्केल पर होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल लैंग्वेज है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट बना था। इसकी कैपिटल रायपुर है। छत्तीसगढ़ में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और छत्तीसगढ़ी यहाँ की मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। साथ ही हिंदी भी यहाँ पे लार्ज स्केल पर बोली जाती है। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु स्पीकिंग एरियाज कंपोजिट मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग कर दिए गए थे और एक न्यू स्टेट आंध्रा स्टेट फॉर्म हुआ था। वहीं 1 नवंबर 1956 बाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को तेलंगाना के पोर्शन को भी आंध्रा में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश फुल फ्लेज स्टेट बन गया। लेकिन एक बार फिर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अलग हो गया और एक न्यू स्टेट फॉर्म हुआ जिसका नाम था तेलंगाना। साथ ही पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो हैदराबाद थी वो तेलंगाना में चली गई, इसलिए न्यू कैपिटल अमरावती बन गई है। और रिसेंटली आंध्रा की कैपिटल को चेंज करने को लेकर भी काफ़ी बातें चल रही है। आंध्र प्रदेश में टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और तेलुगु लैंग्वेज का यूज़ यहाँ लार्ज स्केल पर होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में शामिल लैंग्वेज है। दोस्तों ओडिशा वैसे तो 1 अप्रैल 1936 को एज अ प्रोविंस स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 26 जनवरी 1950 को ये फुल फ्लेज्ड स्टेट बना। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। वहीं इसके टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स है और यहाँ ज़्यादातर ओडिया लैंग्वेज का यूज़ होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल लैंग्वेज है। दोस्तों जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि गुजरात के साथ महाराष्ट्र भी 1 मई 1960 को ऑफिशियली फॉर्म हुआ था। महाराष्ट्र की कैपिटल वैसे तो मुंबई है, लेकिन नागपुर भी इसकी विंटर कैपिटल है। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र में हैं और मराठी यहाँ की लार्ज स्पोकन लैंग्वेज है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल लैंग्वेज है। 2 जून 2014 को ऑफिशियली तेलंगाना एज अ स्टेट फॉर्म हुआ। इसकी कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और तेलुगु लैंग्वेज का यूज़ यहाँ लार्ज स्केल पर होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल लैंग्वेज है। 30 मई 1987 को गोवा स्टेट फॉर्म हुआ था। इसकी कैपिटल पणजी है। यहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। गोवा में कोंकणी लार्ज स्केल पर बोली जाती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल लैंग्वेज है। 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु स्टेट फॉर्म हुआ था। कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और तमिल लैंग्वेज का यूज़ यहाँ लार्ज स्केल पर होता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका स्टेट स्टैब्लिश हुआ था। इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटका में टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कन्नड़ा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। केरला साउथ के कई स्टेट्स की तरह 1 नवंबर 1956 को केरला का भी गठन हुआ। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरला में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। दोस्तों ये तो हुई इंडिया के सभी 28 स्टेट्स की बात। आइए अब इंडिया की यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के बाद दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के तौर पे पहचान मिली। दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। यहाँ टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ हिंदी लार्ज स्केल पर बोली जाने वाली भाषा है। वहीं पंजाबी और उर्दू भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। इन तीनों लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। पुडुचेरी 16 अगस्त 1962 को इंडिया और फ्रांस के बीच एक एग्रीमेंट के बाद फ्रांस के कब्जे वाली टेरिटरीज पर इंडिया को फुल सोवरेनिटी दी गई। इसके बाद पुडुचेरी और कराईकाल, माहे और यानम के दूसरे एनक्लेव्स को 1 जुलाई 1963 से यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी के रूप में एडमिनिस्टर किया गया। पुडुचेरी का कैपिटल पुडुचेरी सिटी है। यहाँ टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ ज़्यादातर तमिल लैंग्वेज का यूज़ होता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। 1 नवंबर 1956 को अंडमान एंड निकोबार को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था। यहाँ की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। वहीं अंडमान एंड निकोबार में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पे बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ये सभी लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल हैं। दोस्तों 26 जनवरी 2020 को 2 यूनियन टेरिटरीज दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी स्टैब्लिश की गई, जिसे दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव के नाम से जानते हैं। यहाँ की कैपिटल दमन है और टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज गुजराती और मराठी हैं और ये दोनों लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के
8th शेड्यूल में शामिल हैं। दोस्तों 1 जनवरी 1966 को जब पंजाब और हरियाणा एज अ स्टेट स्टैब्लिश हुए थे तब दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ को बनाया गया था। साथ ही 1 नवंबर 1966 को ही इसे यूनियन टेरिटरी का भी स्टेटस मिला था। चंडीगढ़ में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज हिंदी है। इसके अलावा पंजाबी भी लार्ज स्केल पर बोली जाती है। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसकी कैपिटल करावती है। लक्षद्वीप में एक ही डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज मलयालम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था। श्रीनगर इसकी समर और जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है। टोटल यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उर्दू, कश्मीरी, डोगरी यहाँ लार्ज स्केल पर बोली जाती है और ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के साथ लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 को एज ए यूनियन टेरिटरी स्टैब्लिश हुआ था। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट का स्टेटस खत्म कर दिया गया था और उसको 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया था। लद्दाख की कैपिटल लेह है। लद्दाख में टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। लद्दाख ही यहाँ लार्ज स्केल पर बोली जाती है। और इसी के साथ दोस्तों हमने इस वीडियो में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ब्रीफली जाना। अगर आप ऐसे ही स्टैटिक टॉपिक्स को और भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।